कभी सोचा है कि कुछ कैंडीज, परफ्यूम्स या नेल पॉलिश रिमूवर में एक अजीब सी मीठी फ्रूटी स्मेल क्यों आती है, जैसे पाइनएप्पल या केले की खुशबू? हाँ, और लगता है जैसे सच में फल डाले गए हो, लेकिन वो खुशबू अक्सर एक केमिकल रिएक्शन का नतीजा होती है। और वो रिएक्शन एक बहुत ही आम से एसिड से शुरू होता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। यह है यूनिट 8, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा आज का टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कैसे एक सिंपल एसिड से इतनी अमेजिंग चीजें बनाई जाती हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड के दो चेहरों के पीछे का राज पता करते हैं। जरूर। हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ H+ डोनेट करने वाले आम एसिड्स नहीं है, इनके पास रिएक्शंस का एक पूरा नया दरवाजा है। ओके, तो इसे अनपैक करते हैं सबसे सिंपल लेवल पर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट कैसे करते हैं? क्या इनका C+O ग्रुप, मतलब C+O ग्रुप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जैसा ही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सिंपलेस्ट लेवल पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में दो रिएक्टिव साइट्स होती हैं। इसे आप एक टू वे स्ट्रीट की तरह इमेजिन करें। टू वे स्ट्रीट कैसे? एक है इसका एसिडिक OH ग्रुप, जिसका H+ प्रोटॉन बहुत आसानी से निकल जाता है। ये तो हो गया इसका सबसे कॉमन रिएक्शन, एसिडिटी। ठीक है, ये तो हुई पहली गली। दूसरी गली है इसका कार्बोनाइल कार्बन, यानी COO वाला कार्बन। ये थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मतलब? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाँ, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, वो अटैक कर सकते हैं। तो एक मिनट, COO ग्रुप तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में भी होता है, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड अलग कैसे हुआ? एग्जैक्टली, यही पर सारा ट्विस्ट है। इसमें आखिर हो क्या रहा है? देखिए, पार्टिकल लेवल पर दो चीजें हो रही हैं। पहला, प्रोटॉन ट्रांसफर। जब कोई बेस आता है तो COOH का एसिडिक H+ प्रोटॉन उस बेस को ट्रांसफर हो जाता है। ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। ओके, ये तो समझ आया। लेकिन दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। जब कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे अल्कोहल का मॉलिक्यूल, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है तो वो सिर्फ ऐड नहीं होता, तो क्या होता है? वो OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देता है। अच्छा, तो मतलब एक ग्रुप अंदर आता है और दूसरा बाहर चला जाता है। शायद यही स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते होंगे। बिल्कुल। मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर लाइन यही है। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, क्योंकि दोनों में C+O ग्रुप है। हाँ, लेकिन याद रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छा लीविंग ग्रुप यानी OH ग्रुप है, जबकि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के पास ऐसा कोई लीविंग ग्रुप नहीं होता। ये सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एडिशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है। क्या इसे समझने का कोई और आसान तरीका है? हाँ, इसके लिए एक टू डोर ऑफिस की एनालॉजी सोचते हैं। टू डोर ऑफिस, इंटरेस्टिंग। इमेजिन करिए कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल एक दो दरवाजे वाला ऑफिस है। ठीक है। इसका जो पहला दरवाजा है, फ्रंट डोर, वो है इसका एसिडिक H प्रोटॉन। बेसिस इसी दरवाजे से आकर प्रोटॉन ले जाते हैं। ओके, फ्रंट डोर से H+ निकल गया, सिंपल। अब है दूसरा दरवाजा, बैक रूम। ये है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन। न्यूक्लियोफाइल्स इस कमरे में अटैक करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बैकरूम में आ गया, लेकिन फिर OH ग्रुप, वो कहाँ गया? यही तो असल बात है। इस ऑफिस में एक एग्जिट डोर भी है। जब न्यूक्लियोफाइल बैक रूम में आता है तो जो OH ग्रुप है वो एग्जिट डोर से निकल जाता है। हाँ, तो ये है सब्स्टिट्यूशन, एक आया दूसरा गया। प्रिसाइसली। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये एग्जिट डोर नहीं होता, इसलिए वहां जो आता है वो बस जुड़ जाता है, मतलब वहां सिर्फ एडिशन होता है। वाओ, टू डोर ऑफिस एनालॉजी से ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम इन रिएक्शंस को पढ़ते ही क्यों हैं? मतलब व्हाट्स द पॉइंट? व्हाई दिस कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट्स? ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंट्रोल करके उनसे दूसरी चीजें कैसे बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, एस्टेरिफिकेशन, जिससे एस्टर्स बनते हैं। हाँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पुराने रिएक्शंस में से एक है। इसके बिना हम बहुत सारे पॉलीमर्स, मेडिसिन्स और इवन फैट्स को नहीं समझ सकते। तो क्या इसका कोई मेंटल मूवी जैसा कुछ बना सकते हैं? मतलब पिक्चर दिस। बिल्कुल। इमेजिन करिए एक बीकर में RCOH मॉलिक्यूल है।
अब सिनेरियो 1, एसिडिटी। ओके। एक NaOH का मॉलिक्यूल H प्रोटॉन की तरफ बढ़ता है, OH बॉन्ड टूटता है, H प्लस प्रोटॉन NaOH के पास चला जाता है और R माइनस COO Na प्लस सॉल्ट बन जाता है। सिंपल। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो? सिनेरियो 2, एस्टरिफिकेशन। एक अल्कोहल R-OH का मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O के कार्बन पर अटैक करता है, एक इंटरमीडिएट बनता है और फिर OH ग्रुप एक पानी मतलब H2O के मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाता है। एग्जिट डोर से। एग्जैक्टली और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक एस्टर RCOOR- है। Here's where it gets really interesting. क्या हम इन रिएक्शंस को लैब में या रियल लाइफ में होता हुआ देख सकते हैं? मतलब कोई ऑब्जर्वेबल फिनोमेना? बिल्कुल। लैब में जब हम एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH जो सिरके जैसा महकता है। हाँ, उसको इथेनॉल CH3CH2OH के साथ मिक्स करते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालकर गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद एक बहुत ही मीठी फ्रूटी स्मेल आने लगती है। वही स्मेल जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। एक्शन का सीधा प्रमाण है। यही एस्टर्स परफ्यूम्स और फूड फ्लेवरिंग में यूज होते हैं। कमाल है। और टेक्नोलॉजी में इसका क्या यूज है, जैसे मेडिसिन्स में? फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस में इसका बहुत यूज है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है मिथिल बेंजोएट का बनना। वो कैसे? जब बेंजोइक एसिड को मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन के जरिए मिथिल बेंजोएट बनता है जो एक एस्टर है। और ये प्रोसेस? ये एस्टरिफिकेशन प्रोसेस नई नई ड्रग्स बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार करने में बहुत जरूरी है। इसमें कोई ऐसी बात जो सुनने में अजीब लगे, मतलब कोई काउंटर इंट्यूटिव एग्जांपल? हाँ, एक है। आपको शायद लगेगा कि COO ग्रुप की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी एल्डिहाइड्स की तरह सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना चाहिए। राइट। ये एक लॉजिकल अजम्पशन लगता है। लेकिन असल में वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एक एग्जिट डोर है, यानी OH लीविंग ग्रुप। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो OH ग्रुप निकल जाता है। एल्डिहाइड्स में ऐसा कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता, इसलिए वहां सिर्फ एडिशन होता है। राइट, द एग्जिट डोर कॉन्सेप्ट। तो अब एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को कौन से पॉइंट्स बिल्कुल साफ साफ याद रखने चाहिए? जरूर, कुछ बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहली, क्लैरिटी लाइन 1, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक एसिड्स हैं। वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके आसानी से कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स बनाते हैं। ये तो उनका बेसिक नेचर हो गया। हाँ, अब दूसरी, क्लैरिटी लाइन 2, एस्टरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एस्टर और पानी बनाते हैं। ठीक है। और इसी से जुड़ा है तीसरा पॉइंट, क्लैरिटी लाइन 3, ये एस्टरिफिकेशन न्यूक्लियोफिलिक एसील सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। यहाँ OH ग्रुप अल्कोहल के OR- ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होता है। गॉट इट, सब्स्टिट्यूशन नॉट एडिशन। प्राइमरी अल्कोहल्स में रिड्यूस कर देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स, नोटेड। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लैरिटी लाइन 5, हमेशा याद रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स सब्स्टिट्यूशन, एल्डिहाइड कीटोन्स एडिशन, ये फर्क लीविंग ग्रुप की वजह से है। ये लाइन तो मतलब half the battle is won if you remember this. Exactly. So, what does this all mean? अगर हमें इस पूरी चर्चा को 3-4 लाइंस में समराइज करना हो तो? जरूर, इसे ऐसे याद रखें। 1, कार्बोक्सिलस एसिड के पास 2 रिएक्टिव साइट्स हैं, एक एसिडिक H प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन। Right, the dual personality. 2, इसी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक एसिल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एडिशन नहीं। इसके लिए 2 डोर ऑफिस एनोलॉजी बेस्ट है। एक ग्रुप अंदर आता है और दूसरा मतलब OH ग्रुप बाहर जाता है। Okay. 3, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एस्टरिफिकेशन, जिससे फ्रूटी स्मेल वाले एस्टर्स बनते हैं, जैसे लैब में एसिटिक एसिड और इथेनॉल से। और चौथा? 4, एग्जाम के लिए सब्स्टिट्यूशन और एडिशन का फर्क हमेशा याद रखें और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल्स देता है। बिल्कुल साफ। तो हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH ग्रुप कितना वर्सेटाइल है। ये एसिड भी है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का सेंटर भी। बिल्कुल। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपने सोचा है हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं? हाँ, ये तो पढ़ा है।
हर अमीनो एसिड में एक COOH ग्रुप होता है। तो क्या नेचर भी इन्हीं न्यूक्लियोफिलिक एसिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का इस्तेमाल करके एक अमीनो एसिड को दूसरे से जोड़कर लंबी प्रोटीन चेन्स बनाता है? सोचिएगा जरूर।